रुकिए, एक सेकंड के लिए सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये वीडियो अभी नहीं देख रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पल जो अभी आप जी रहे हैं ये दरअसल गुजर चुका है। आइंस्टाइन ने कहा था कि समय एक धोखा है, लेकिन हजारों साल पहले हिमालय की बर्फीली गुफाओं में बैठे कुछ ऋषियों ने इस धोखे को तोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि कल, आज और कल अलग नहीं है। वो फ्यूचर देख सकते थे। वो महाभारत जैसा युद्ध होने से पहले उसका परिणाम जानते थे। कैसे? क्या उनके पास कोई टाइम मशीन थी? क्या वो वक्त को रोक सकते थे? या उन्होंने ब्रह्मांड का कोई ऐसा सीक्रेट कोड क्रैक कर लिया था जिसे आज की मॉडर्न साइंस सिमुलेशन थ्योरी या फिर ब्लॉक यूनिवर्स कहती है? आज हम उसी कोड को डिकोड करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपका वक्त को देखने का नजरिया शायद हमेशा के लिए बदलने वाला है। सबसे पहला सवाल, क्या फ्यूचर लिखा जा चुका है? हमारे लिए समय एक सीधी रेखा है, एक तीर, एरो की तरह। पास्ट पीछे छूट गया है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। लेकिन ऋषि मुनियों का नजरिया अलग था। उन्होंने समय को काल चक्र कहा है। टाइम इज अ सर्कल। मतलब जो होने वाला है वो कहीं ना कहीं पहले ही हो चुका है। यहाँ एक डरावना विचार आता है, डेजा वू। कभी ना कभी आपने महसूस किया होगा कि ये पल मैंने पहले जिया है। साइंस इसे दिमाग का ग्लिच कहती है, लेकिन वैदिक साइंस के हिसाब से शायद आपका दिमाग गलती से उस सर्कुलर टाइम की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो गया है। संजय याद है, महाभारत में अंधे राजा धृतराष्ट्र को महल में बैठे बैठे मीलों दूर कुरुक्षेत्र का हाल सुना रहे थे लाइव। आज हम इसे रिमोट व्यूइंग कहते हैं, लेकिन उस वक्त क्या वो सिर्फ दूरी देख रहे थे या वो समय के पार देख रहे थे? अगर ये सच है, अगर फ्यूचर पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो सवाल ये उठता है कि वहां तक पहुंचे कैसे? क्या उन्होंने कोई मशीन बनाई थी या वो तकनीक उनके दिमाग के अंदर ही छुपी हुई थी? जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ऋषि मुनि कोई जादूगर नहीं थे। वो शायद दुनिया के सबसे पहले और सबसे खतरनाक गणितज्ञ मतलब मैथमेटिशियन थे। कैसे है वो देखते हैं। लोग सोचते हैं कि भविष्य देखना जादू है, लेकिन ऋषि भृंगु जिन्होंने ज्योतिष की नींव रखी है, उनके लिए ये मैजिक नहीं, ये मैथ्स था, प्योर मैथमेटिक्स। इसे ऐसे समझो, अगर मौसम विभाग कहता है कि कल बारिश होगी, तो क्या वो जादू कर रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ हवा का दबाव और बादलों का पैटर्न पढ़ रहे हैं। उनके पास डेटा है। ऋषि मुनि इंसानियत के मौसम विभाग थे। उन्होंने हजारों सालों तक सितारों की चाल, ह्यूमन नेचर को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने देखा था कि जब जब शनि एक पोजीशन पे आता है, तब तब धरती पर अकाल पड़ता है। जब जब मंगल भारी होता है, तब तब युद्ध होता है। ये भविष्यवाणी नहीं थी, ये गणना थी, कैलकुलेशन थी, एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। क्योस थ्योरी आज यही कहती है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अगर आपके पास पर्याप्त डेटा हो तो आप बता सकते हैं कि अगले साल क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। गणित ये बता सकता है कि बारिश होगी, लेकिन गणित ये नहीं बता सकता है कि बारिश की एक बूंद ठीक आपकी नाक पर गिरेगी। पैटर्न्स, ट्रेंड बता सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इवेंट नहीं। फिर भी ऋषि मुनि एग्जैक्ट तारीख और समय बता देते थे। भृंगु संहिता में लोगों के नाम तक लिखे मिलते हैं। ये सिर्फ मैथ से पॉसिबल नहीं हो सकता है। कैलकुलेशन की एक लिमिट होती है। तो फिर उनके पास वो मिसिंग लिंक क्या था? अगर वो सिर्फ कैलकुलेशन यूज कर रहे थे, तो क्या वो अपने दिमाग को किसी और चीज से कनेक्ट कर रहे थे? एक ऐसी चीज जो बायोलॉजी को फिजिक्स से जोड़ती हो? जवाब है हाँ। उन्होंने अपने दिमाग को अपग्रेड कर लिया था। एक इंसानी दिमाग टाइम मशीन कैसे बन सकता है? इसका राज छुपा है ध्यान की गहरी अवस्था में। अब बात करते हैं असली टेक्नोलॉजी की, जो सिलिकॉन चिप से नहीं, सेल्स और न्यूरॉन से बनती है। हमारा दिमाग एक रेडियो रिसीवर जैसा है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा डायल सिर्फ एक स्टेशन पर अटका हुआ है, प्रेजेंट पर। हम सिर्फ वही सुनते हैं, वही देखते हैं और अभी भी वही हो रहा है। लेकिन ऋषि मुनियों ने इस रेडियो को ट्यून करना सीख लिया था। कैसे? संयम से। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि जब ध्यान मतलब फोकस अपनी चरम सीमा पर होता है, तब वक्त का एहसास खत्म हो जाता है। मॉडर्न न्यूरोलॉजी इसे फ्लो स्टेट कहती है या गामा ब्रेन वेव्स कहती है। अब ऋषि हिमालय की गुफाओं में महीनों तक आंखें बंद करके बैठे रहते थे अंधेरे में, तो उनकी पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाती थी। साइंटिफिक स्टडी बताती है कि डीप मेडिटेशन में दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो हमें मैं और मेरा में उलझाए रखता है, उसका स्विच ऑफ हो जाता है। जब मैं खत्म होता है, तब समय खत्म हो जाता है। वो ध्यान में बैठकर हजारों साल आगे देख सकते थे। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये मेंटल इंजीनियरिंग थी।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अगर वो फ्यूचर देख सकते थे तो क्या फ्यूचर भी उन्हें देख रहा था? क्या फ्यूचर से कोई आवाज पास्ट में आ सकती है? हिंदू धर्म में इसे आकाशवाणी कहा गया है, लेकिन फिजिक्स इसे क्या कहती है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आकाशवाणी दरअसल टाइम ट्रेवल का सबसे बड़ा सबूत है? क्या फ्यूचर पास्ट को वार्निंग दे सकता है? इसका जवाब क्वांटम फिजिक्स के पास में है। यहाँ चीजें थोड़ी सी इंटरस्टेलर होने वाली हैं। फिजिक्स में एक थ्योरी है, द ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। इसका मतलब है कि हमारा यूनिवर्स एक ब्रेड के लोफ की तरह है, मतलब टुकड़े की तरह है। इस लोफ का एक साइड स्लाइस जो है वो पास्ट है, बीच का प्रेजेंट है और आखिरी स्लाइस फ्यूचर है। लेकिन ये सब स्लाइस एक ही वक्त पर मौजूद है। हम जो इस स्लाइस के अंदर है हमें लगता है कि वक्त चल रहा है, लेकिन जो इस लोफ के बाहर खड़ा है, मतलब ऋषि या ऑब्जर्वर, उसके लिए पास्ट और फ्यूचर दोनों अभी है। यही दिव्य दृष्टि का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ऋषि मुनि 3D दुनिया से अपनी चेतना मतलब कॉन्शियसनेस को उठाकर 4th डायमेंशन में ले जाते थे। वहां से उन्हें पूरा ब्लॉक यूनिवर्स दिखता था। वो देख सकते थे कि आप 10 साल बाद कहां होंगे, क्योंकि वो घटना वहां ऑलरेडी रखी हुई है। अब आकाशवाणी को डिकोड करते हैं। कई बार पुराणों में आता है कि आकाश से आवाज आई, कंस तेरी मौत कृष्ण भगवान के हाथों से होगी। ये आवाज कहां से आई है? क्या कोई बादल में छुपा हुआ था, या फिर ये आवाज फ्यूचर टाइमलाइन से पास्ट टाइमलाइन में लीक हुई थी? सोचिए, अगर टाइम लीनियर नहीं है, अगर फ्यूचर और पास्ट जुड़े हुए हैं, तो इंफॉर्मेशन मतलब डाटा फ्यूचर से पास्ट में भी ट्रेवल कर सकती है। शायद वो आकाशवाणी किसी देवता की नहीं, बल्कि समय के उस पार से आई एक वार्निंग थी, एक ग्लिच। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स आ जाता है। अगर आकाशवाणी ने कंस को बता दिया था कि वो मारा जाएगा, तो कंस ने बचने की कोशिश की। अगर फ्यूचर फिक्स है तो वार्निंग का क्या मतलब? और अगर वार्निंग से फ्यूचर बदल गया तो वो प्रिडिक्शन गलत कैसे हो गई? क्या किस्मत पत्थर की लकीर है या उसे मोड़ा जा सकता है? और क्या आज के जमाने में अमेरिकन जासूसों ने इस एंशिएंट टेक्निक को यूज किया था? सीआई के फाइलें कुछ और ही सच बयां करती हैं। अब तक हमने थ्योरीज की बात की है, अब बात करते हैं सबूत की। क्या ये सब बस हवाई बातें हैं? अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने 1970 में एक सीक्रेट मिशन चलाया था, प्रोजेक्ट स्टारगेट। मकसद ऐसे लोगों को ढूंढना जो आंख बंद करके हजारों मील दूर या फ्यूचर देख सके। इसका डिसक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट आज भी अवेलेबल है। नतीजा, उन्होंने माना कि रिमोट व्यूइंग रियल है। उनके कुछ सब्जेक्ट्स ने मार्स प्लेनेट को लाखों साल पहले विजुलाइज किया था। अगर CIA, जो साइंस और लॉजिक पे चलती है, इस पर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर सकती है, तो शायद ऋषि मुनियों की बात में दम तो था। तो निष्कर्ष क्या है? क्या हमारा फ्यूचर पहले से तय है? ऋषि कहते हैं कि हाँ और ना। काल का एक बड़ा ढांचा मतलब फिक्स्ड है वो, लेकिन उसके अंदर आप कैसे एक्ट करते हैं वो आपकी फ्री विल है। जैसे एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, लेकिन एक्टर अपनी एक्टिंग से थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर सकता है। शायद ऋषि मुनि हमें ये नहीं दिखाना चाहते थे कि हम कठपुतली हैं, वो हमें ये बताना चाहते थे कि हमारा दिमाग जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। हम वक्त के गुलाम नहीं हैं। अगर हम चाहें तो वक्त को समझकर उससे ऊपर उठ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, साथ में अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है, तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।